नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पंचाल समाज का 23वां प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। तलवाड़ा कस्बे में संपन्न हुआ बांसवाड़ा चौखटे का कार्यक्रम। गनोड़ा में रामकथा आयोजन 25 दिसंबर से। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर, गांव-गांव दे रहे निमंत्रण। क्षत्रिय युवक संघ का 80वां स्थापना दिवस मनाया। मोटा गांव में हुआ आयोजन, हवन में दी आहुतियां। बांसवाड़ा विधानसभा स्तर के टूर्नामेंट का संपन्न। सांसद खेल महोत्सव 2025 की विजेता टीमें घोषित। कुशलगढ़ में भारत आदिवासी पार्टी की बैठक हुई। ब्लॉक कार्यकारिणी का किया विस्तार, जिम्मेदारियां दी। कुशलगढ़ में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। वनवासी कल्याण आश्रम में हुई स्वयंसेवक संघ की बैठक। रामगढ़ में ढोल बाजे के साथ शुरू हुआ पारंपरिक हाट बाजार। लंबे समय से थी लोगों की मांग, रोजगार का अवसर मिलेगा। रेसला संगठन का स्नेह मिलन में सम्मान समारोह 25 को होगा। गगन 2025 की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित। आदिवासी समाज ने सुधार को लेकर की सामूहिक बैठक। डीजे नशाबंदी सहित कई कुरीतियों पर लिया निर्णय। पाटीदार समाज शिक्षा समिति का वार्षिक उत्सव 27 को होगा। आयोजन की तैयारी को लेकर छात्रावास में हुई बैठक। कार के कट मारने से टेम्पो पलटा, 5 लोग घायल। आंबापुरा क्षेत्र में हुई घटना, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। एनएचएम के 4518 पदों के नियमितीकरण की मांग तेज। महासंघ ने निकाली रैली, ज्ञापन में आंदोलन की चेतावनी दी। बागीदोरा में पत्थर तोड़ते वक्त फटा बारूद, युवक का हाथ कटा, गंभीर रूप से घायल हुआ। कुशलगढ़ में हुआ पांचाल समाज मयूर चोखला का सम्मान समारोह। खेलकूद व साहित्यिक स्पर्धाएं भी हुई, विजेताओं को पुरस्कार दिए। पीताम्बरा आश्रम में हुआ पद्मश्री निवेदिता भिड़े का स्वागत। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सभी को आगे का आने का आह्वान किया। सेनावासा में राशन डीलर पर गेहूं की कालाबाजारी का आरोप। बांसवाड़ा में ग्रामीणों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। गढ़ी थाने के पुलिस अधिकारियों का हुआ सम्मान। महावीर इंटरनेशनल टडुका ने किया आयोजन। बांसवाड़ा के बोरवट स्कूल में बच्चों को बांटे स्वेटर। अग्रवाल महिला मंडल ने किया सेवा कार्य। अरावली को बचाने प्रतापगढ़ में चला हस्ताक्षर अभियान। कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ ने किया आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। पंचाल समाज चोखरा बांसवाड़ा का 23वां प्रतिभा सम्मान समारोह तलवाड़ा में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में अध्यक्षता चोखरा अध्यक्ष सुरेंद्र पंचाल ने की। मुख्य अतिथि केंद्रीय पर्यवेक्षक कन्हैया लाल पंचाल एवं विजेंद्र पंचाल रहे। विशिष्ट अतिथि अंबालाल पंचाल, पांचलवासा, प्रेमचंद तलवाड़ा, तोलाचंद, कन्हैयालाल, सुखलाल, धर्मेंद्र, जितेंद्र, ईश्वरलाल, जितेंद्र एवं महेंद्र पंचाल थे। ईश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। चित्रकला प्रतियोगिता में निष्ठा पांचलवासा, शतरंज छात्र में हर्षित पृथ्वीगंज, शतरंज छात्रा में पुष्टि, मेहंदी में कशिश, कुर्सी दौड़ में विजेता, बैडमिंटन छात्र में यश, बैडमिंटन छात्रा में जीनल, सुगम संगीत में वृष्टि, एकल नृत्य में रुद्राक्षी, ट्विशा, राघवी एवं वाद्य यंत्र वादन में रुद्राक्षी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय सत्र में पर्यवेक्षक चोखरा, अध्यक्ष अतिथि सुंदरलाल, चंचरलाल, यश, दीपक, मातृशक्ति में टीना, सरोज, लक्ष्मी देवी मंचासीन रहे। पंचाल समाज में विविध क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं एवं सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। संचालन महामंत्री संजय पंचाल कुंडला ने किया एवं आभार संजय पांचलवासा ने ज्ञापित किया। आयोजन में युगल पंचाल, दीपक पंचाल, यश आदि ने भी सहयोग किया। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में ऐतिहासिक एवं भव्य रामकथा का आयोजन 25 दिसंबर से होना है। इस रामकथा के लिए पिछले 2 महीनों से तैयारी चल रही है तथा गांव के सर्व समाज के द्वारा इस रामकथा के आयोजन में तन मन धन से समर्पण भाव से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान परिसर पर रामकथा का आयोजन होना है। खड़गदा के कमलेश भाई शास्त्री द्वारा रामकथा का वाचन किया जाएगा। आयोजन में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए विशाल डोम बनाया गया है। गनोड़ा में आयोजित होने वाली कथा के लिए बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। पहले दिन 25 दिसंबर को कथा प्रारंभ होगी तथा इसी दिन भव्य कलश यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 7 से 10 हजार महिलाएं सर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा में शामिल होगी। वहीं 26 दिसंबर को 7 बजे स्थानीय भक्तों एवं भजन मंडली के द्वारा भजन संध्या का आयोजन होगा। 27 दिसंबर को सायं 7 बजे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
इस कवि सम्मेलन में मुकेश मोलवा इंदौर, लोकेश महाकालीनाथ द्वारा, रोहित जन्नाट इंदौर, सुमित्रा सरल रतलाम, विजय विद्रोही प्रतापगढ़, रोहिणी पंड्या नवागांव तथा मयूर पवार दानपुर के द्वारा कविता पाठ किया जाएगा। 28 दिसंबर रात्रि 7 बजे सर्व समाज की स्थानीय महिलाओं के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 30 दिसंबर को संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। वहीं 1 दिसंबर रात्रि 7 बजे विशाल भजन संध्या होगी, जिसमें प्रख्यात भजन गायक भरत सुथार अपनी प्रस्तुति देंगे। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव में श्री क्षत्रिय युवक संघ का 80वां स्थापना दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर संघ प्रमुख भंवर सिंह भेमला ने क्षत्रिय युवक संघ के उद्देश्यों एवं शिविरों की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए क्षत्रिय युवक संघ के शिविरों में अवश्य भेजें। भेमला ने कहा कि किसी भी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए लगन और एकाग्रता आवश्यक है, जो शिविरों के माध्यम से ही विकसित होती है। उन्होंने छात्र धर्म की परिभाषा बताते हुए कहा कि क्षत्रिय वह होता है जो किसी अन्य पर आई विपत्ति में आगे बढ़कर सहायता करे। कार्यक्रम से पूर्व बागड़ क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों की ओर से विधिवत पूजा अर्चना एवं हवन कर शुभारंभ किया गया। मुख्य यजमान पृथ्वी सिंह मोटा गांव रहे। मंत्रोपचार भेलमा ने किया। वागड़ क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष जितेंद्र सिंह देवदा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज की दिशा और दशा बदलने वाला युवा है। उन्होंने अपने बच्चों को संस्कारित बनाने शिविरों से जुड़ने की अपील की। इस अवसर पर राजेश्वरी लांबा पाडरा ने संघ की सामूहिक प्रार्थना व अजय राज सिंह ने सहगान किया। शंभू सिंह लांबा पाडरा ने बताया कि 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक मध्य प्रदेश के मंदसौर में पीटीसी शिविर एवं 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चित्तौड़गढ़ में आईटीसी शिविर होंगे। इस दौरान बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले के क्षत्रिय समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन हरि सिंह धाणी ने किया। बांसवाड़ा सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत बांसवाड़ा विधानसभा स्तर पर आयोजित खेल टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में बांसवाड़ा विधानसभा के विभिन्न मंडलों की टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेल शामिल रहे। टूर्नामेंट में कबड्डी में छोटी सरवन की टीम विजेता रही, वहीं वॉलीबॉल में नगर बांसवाड़ा ने बाजी मारी। फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही प्रतियोगिताओं में ग्रामीण मंडल बांसवाड़ा की टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किए। इस अवसर पर एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं विधानसभा संयोजक परमेश्वर मईड़ा, जिला उपाध्यक्ष मणिलाल गुर्जर सहित कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विजेता टीम में अब 23 और 24 दिसंबर को जिला खेल स्टेडियम बांसवाड़ा में होने वाले लोकसभा स्तर के मुकाबलों में भाग लेगी। 25 दिसंबर को समापन समारोह में विजेता व उपविजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में भारत आदिवासी पार्टी की बैठक आयोजित हुई। इसमें ब्लॉक कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। राहुल डिंडोर को ब्लॉक अध्यक्ष, जावेद मकरानी और अनिल रावत को उपाध्यक्ष, महेश कटारा को महासचिव, रमेश पंडा को कोषाध्यक्ष, विपेश अड़ को सचिव व रितेश डामोर को मीडिया प्रभारी बनाया गया। साथ ही ब्लॉक कुशलगढ़ में 10 मंडलों का सृजन किया गया। बैठक में पवन अमलियार, राजेंद्र अमलियार, देवचंद मईड़ा, दिनेश राणा, एडवोकेट वीरेंद्र भाभोर, नरेश डामोर और अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई और इसके लिए रणनीति बनाई गई। साथ ही कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक बनवासी कल्याण आश्रम मोर में संपन्न हुई। बैठक में 14 मंडल के 38 गाँवों के 96 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि कुशलगढ़ के प्रत्येक मंडल में 131 गाँवों के सामूहिक हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में स्वच्छता, सज्जा, आकर्षक झांकियां, कलश व शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतिभा सम्मान, धर्म सभा, भजन मंडली, लोकगीत, गैर नृत्य, महापुरुषों की प्रदर्शनी आदि शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में संत मेट कोतवाल धूनी मठ, मंदिर के प्रमुख, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक कार्यकर्ता का सानिध्य रहेगा। संघ का उद्देश्य इन कार्यक्रमों के माध्यम से सनातन समाज में संस्कारों व संस्कृति के विचारों का समर्थन करना है। कुशलगढ़ क्षेत्र के रामगढ़ में पारंपरिक हाट बाजार का ढोल बाजों के साथ भव्य शुभारंभ किया गया। कृषि एवं आदिवासी स्वराज संगठन, भगतपुरा और बागधारा संस्था के संयुक्त सहयोग से ग्राम पंचायत रामगढ़ के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार लगभग 20 वर्षों बाद हाट बाजार पुनः शुरू हुआ। सरपंच राकेश मैड़ा ने बताया कि हाट से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और व्यापार करने का मौका मिलेगा। विशिष्ट अतिथि पीएल पटेल और सोहन नाथ योगी ने बताया कि इस प्रकार के हाट से ग्रामीण क्षेत्र की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। हाट बाजार के पुनः प्रारंभ होने से क्षेत्र की सामाजिक
और आर्थिक गतिविधियों में नई ऊर्जा का संचार होगा। स्थानीय किसान और छोटे व्यापारी सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ सकेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और उत्पादकों को उनके श्रम का उचित मूल्य प्राप्त होगा। कार्यक्रम में एक समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य हाट बाजार को सुव्यवस्थित, पारदर्शी और नियमित रूप से संचालित करना है। इस अवसर पर नरसिंह वसूनिया, विजय पाल, अनिता डामोर, कैलाश राकेश और गंगा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, कार्यकर्ता और व्यापारी उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला बांसवाड़ा के आगामी स्नेह मिलन व सम्मान समारोह गगन 2025 की तैयारियां जोरों पर है। आयोजन को लेकर संगठन की बैठक उपाध्याय पार्क में हुई। इसमें मुख्य अतिथि जलज जोशी प्रधानाचार्य थे। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में सभाध्यक्ष संजय आचार्य, पीपलखूट आरपी प्रभुलाल बुज, जिला उपाध्यक्ष रंजना यादव, कार्यकारी जिला अध्यक्ष संजय रावत मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य संरक्षक विनोद नीनामा ने की। जिला अध्यक्ष राहुल पारगी ने आगामी समय में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की कार्य योजना प्रस्तुत करते हुए और तैयारियों को लेकर चर्चा कर कार्यों का विभाजन किया। 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर उपस्थित सभी वक्ताओं ने अपने अपने सुझाव प्रदान किए और कहा कि शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। मुख्य अतिथि जलज जोशी ने गगन कार्यक्रम में जिले के सभी प्राचार्य, उप प्राचार्यों व व्याख्याताओं को शामिल होने की अपील की। मुख्य संरक्षक विनोद नीनामा ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। बैठक के अंत में गढ़ी ब्लॉक कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया और सर्वसम्मति से जगन्नाथ रावल को गढ़ी ब्लॉक अध्यक्ष और अरविंद शर्मा को गढ़ी ब्लॉक मंत्री एवं विनोद गरासिया को ब्लॉक संरक्षक चुना गया। इस दौरान बैठक में नवगठित जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी के पदाधिकारी संरक्षक राकेश पटेल, सभाध्यक्ष संजय आचार्य, कार्यकारी जिला अध्यक्ष संजय रावत, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश चंद्र मईड़ा, महिला संगठन मंत्री बरखा जोशी, जिला संगठन मंत्री भानु प्रताप मईड़ा एवं हितेश सोलंकी आदि का मुख्य संरक्षक विनोद नीनामा एवं प्रधानाचार्य जलज जोशी ने माल्यार्पण एवं पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। बांसवाड़ा जिले के बावड़ीपाड़ा गांव में सावन माता मंदिर पर समस्त आदिवासी समाज की एक सामूहिक समाज सुधार बैठक आयोजित की गई। बैठक में गांव के समस्त कार्यकर्ता और नवयुवक साथी शामिल हुए। समाज के हित में विभिन्न निर्णय लिए गए, जिनमें शादी समारोह में फालतू खर्च पर प्रतिबंध लगाना, डीजे बजाने पर रोक, दारू की बिक्री पर प्रतिबंध और परंपरागत तरीके से शादी करने का निर्णय शामिल है। बैठक में निर्णय लिया गया कि शादी समारोह में लड़की की शादी पर 1.5 किलो चांदी और 1 तोले से कम सोना लिया जाएगा। दूल्हा खुली गाड़ी में नहीं जाएगा, बल्कि बंद गाड़ी में जाएगा। कन्यादान में माता पिता द्वारा राशि पर रसोड़ा दिया जाएगा और अन्य लोगों द्वारा पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा निर्णय लिया गया कि शादी में सादा भोजन या मीठा भोजन बनाया जाएगा। मामा पक्ष द्वारा घर के लिए मामेरा लाया जाएगा और बहन बेटी का ममेरा बनाया जाएगा। आना लेने पर सिर्फ 5 व्यक्ति ही जाएंगे। अगर कोई गांव की औरत नातरा करती है तो उससे 5 लाख रुपए लिए जाएंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि गांव में कोई वाद विवाद होता है तो पंच द्वारा उसका निपटारा किया जाएगा और पंच की अनुमति से पहले पुलिस केस नहीं किया जाएगा। अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता है तो पूरा समाज उसके घर नहीं बैठेगा और वह स्वयं जिम्मेदार होगा। बागड़ शिक्षा समिति पाटीदार समाज बांसवाड़ा की बैठक का आयोजन छात्रावास भवन परिसर लोधा में किया गया। बैठक में आगामी 27 दिसंबर को आयोजित होने वाले वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की सभी तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता नाथूलाल पाटीदार लोधा ने की। मुख्य अतिथि वरिष्ठ अध्यापक वजेन पाटीदार अवलपुरा थे। विशिष्ट अतिथि रिटायर्ड तहसीलदार दयालाल पाटीदार, सेवानिवृत्ति शिक्षाविद जगदीश वागड़िया, गलजी पाटीदार सेमलिया आदि थे। बैठक में प्रतिभावान छात्रों की अंक तालिकाओं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र की जांच कर सूची का संकलन किया गया। साथ ही राजकीय सेवा में नवीन चयनित कर्मचारी, पदोन्नतित कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं भामाशाहों के नाम की सूची का संकलन किया गया। बैठक में पूर्व गठित की गई कमेटियों को दिए गए कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में निमंत्रण पत्र वितरित की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर की गई। बैठक का संचालन भंवरलाल पाटीदार आसोड़ा ने किया। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। यहां आबापुरा के पास एक तेज रफ्तार कार द्वारा अचानक कट मारने से टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में टेम्पो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टेम्पो पलटते ही मौके पर चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। हादसे में घायल होने वालों में थावरा पुत्र मंगला, पार्वती पत्नी कैलाश, भूरालाल पिता सबू सहित कुल 5 लोग शामिल थे। बताया जा रहा है कि सभी घायल काला नाला गांव से सागवाड़ा दवाई करवाने जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही कार ने अचानक कट मारा, जिससे चालक संतुलन खो बैठा और टेम्पो सड़क पर पलट गया। सूचना पर आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 5 लोग घायल हुए हैं और इसमें 5 लोग ये जा रहे थे। एक जो पेशेंट था दवाई करवाने के लिए, बीमार थे पहले से, और तो 5 लोग गए। तो उसमें टेम्पो आ रहा था, बांसवाड़ा की ओर जा रहा था। तो इसमें कार जो आई, उसने कार कट मारा उसने, और फिर टेम्पो पलट गया। कितने लोग घायल हो गए टोटल? 5 लोग घायल हुए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? ये सागवाड़ा जा रहे थे इलाज कराने के लिए, दवाई कराने के लिए। तो कार ने ओवरटेक मारा और इससे अनियंत्रित हुआ टेम्पो और पलट गया। ये लोग हैं सभी घायल? ये कालानाला गांव के कालानाला गांव जो पंचायत नलदा पंचायत है, अबोपुरा तहसील, बांसवाड़ा के लिए। बांसवाड़ा ऑल राजस्थान एनएचएम प्रबंधकीय महासंघ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण की मांग को लेकर आवाज तेज कर दी है। महासंघ के प्रतिनिधि विजय सिंह शेखावत ने जिला कलेक्टर बांसवाड़ा के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि 4518 पदों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत नियमित किए जाने की प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद कार्मिकों को अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। कार्मिकों का कहना है कि नियमों में शामिल होने के बाद 3 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन नियमितीकरण और आरजीएचएस जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं नहीं मिल पाई है। इस दौरान कई कार्मिकों की असामयिक मृत्यु हो गई, जिनके परिवार को कोई परिलाभ नहीं मिला। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 5 दिनों में सरकार ने ठोस निर्णय नहीं लिया तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे एनएचएम कर्मी इकट्ठे हुए हैं जो कि संविदा पर लगभग 17 से 18 सालों से काम कर रहे हैं, सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पर लगभग 2-3 साल से सीएसआर में हमारी ज्वाइनिंग होने के बाद में भी हमें आश्वस्त किया गया था कि हमें नियमितीकरण किया जाएगा, हमें परमानेंट पोस्ट दी जाएगी। पर अभी तक भी हम सब उसी आस में काम कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे कई साथियों की जीवन लीला भी समाप्त हो गई है। उसके अलावा उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है। और यही हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा नियमितीकरण किया जाए, जो हमसे वादा किया गया था, और ताकि हम भी अपने जीवन के प्रति हम सभी लोग आश्वस्त हो सके। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा क्षेत्र से एक बार फिर गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बारूद फटने से एक युवक का हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। परिजनों के अनुसार परवली गांव निवासी नरसिंह पिता रावजी पत्थर तोड़ने के लिए बारूद का इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान अचानक बारूद हाथ में ही फट गया, जिससे उसके हाथ के चिथड़े उड़ गए। विस्फोट के बाद युवक पर पत्थर गिरने से वह और गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिजन और ग्रामीण घायल नरसिंह को आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना ने जिले में धड़ल्ले से बिक रही बारूदी टोटो और अवैध विस्फोटक सामग्री पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही पुलिस की कार्यशैली और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं। पंचाल समाज मयूर चोकरा का शिक्षा प्रकोष्ठ के तहत साहित्यिक एवं सांस्कृतिक एवं खेलकूद व प्रतिभा सम्मान समारोह कुशलगढ़ नगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 3 सत्रों में आयोजित हुआ, जिसमें उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता चोकरा अध्यक्ष प्रदीप सज्जनगढ़ ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पंचाल समाज 14 चोकला के पूर्व अध्यक्ष कांतिलाल पंचाल डूंगरा मौजूद रहे। पर्यवेक्षक राजेंद्र पंचाल सरोदा सुरेंद्र मोटा गांव रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व चोकरा अध्यक्ष रमेश कुशलगढ़, देवीलाल बाबूलाल डूंगरा मूलचंद आदि रहे। कार्यक्रम में रस्साकशी, महिला कुर्सी दौड़, बैडमिंटन, शतरंज, रंगोली, मेहंदी, चित्रकला, वाद्य यंत्र सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। राज की सेवा में चयनित कुलदीप पुत्र देवीलाल डूंगरा, शुभम पुत्र मणिलाल तांबेसरा व जयेश पुत्र विजय कुशलगढ़ को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन संजय डूंगरा, दिलीप लोहारिया, भरत छोटा डूंगरा, महेश सज्जनगढ़ ने किया। आभार व्यक्त भावेश कुशलगढ़ ने किया। कार्यक्रम में चोखरे के अधीनस्थ आने वाले समस्त गांव के समाज जन, मातृशक्ति एवं युवा शक्ति उपस्थित रहे। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की अखिल भारतीय उपाध्यक्ष पद्मश्री सुश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े का गायत्री मंडल द्वारा बांसवाड़ा के श्री पीताम्बरा आश्रम में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। समारोह में सुश्री निवेदिता दीदी ने सनातन परंपराओं के संरक्षण में अधिकाधिक भागीदारी का संकल्प व्यक्त किया। समारोह की अध्यक्षता गायत्री मंडल के संरक्षक एवं श्री बड़ा रामद्वारा के संत राम प्रकाश राम स्नेही महाराज ने की। इस अवसर पर विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से संबंध प्रतिनिधिगण शीतल दीदी, प्रांत प्रमुख भगवान जी, डॉक्टर गंगाहरी दिवाकर, राजस्थान प्रांत संचालक शकुंतला दीदी, भीलवाड़ा नगर प्रमुख भूपेंद्र भैया, पूर्णकालिक कार्यकर्ता संगीता दीदी, रवि भांबी एवं केंद्र के स्थानीय कार्यकर्ता उपस्थित थे।
गायत्री मंडल द्वारा अभिनंदन समारोह में निवेदिता दीदी का उपहारना एवं शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर निवेदिता दीदी ने कहा कि सनातन धर्म रक्षा का कार्य सेवाव्रत के रूप में लेकर आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है, उसकी अनेक तत्वों में पूजा की जाती है। इस महान और सर्व स्वीकार्य तत्व का ज्ञान रखते हुए विधि और कर्मकांड का निर्वहन करें। आयोजन के दौरान गायत्री मंडल और पीतम्बरा आश्रम से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ ही गायत्री मंडल के अध्यक्ष व पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क संयुक्त निदेशक डॉक्टर दीपक आचार्य ने अपनी पुस्तक ब्रह्मास्त्र की प्रति दीदी को भेंट की। बांसवाड़ा जिले के सेनावासा गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां राशन डीलर पर गेहूं की कालाबाजारी और अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राशन डीलर द्वारा राशनधारियों की पीओएस मशीन पर अंगूठे लगवाने के बावजूद गेहूं का वितरण नहीं किया गया। बताया गया कि करीब 30 से 40 राशनधारियों को नवंबर माह का गेहूं अब तक नहीं मिला है। हैरानी की बात यह है कि चालू माह के 21 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी भी उपभोक्ता को राशन उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। समस्या से परेशान होकर 30 से अधिक महिलाएं एवं पुरुष जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने राशन डीलर के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान प्रशासक गणपत कटारा सहित महिलाओं ने अपनी पीड़ा बयां की। वर्तमान प्रशासक गणपत कटारा, ग्राम पंचायत सेनावसा, तहसील गटोल, जिला बांसवाड़ा। हम लोग आए हुए हैं, ग्रामीणों के साथ आए हैं कि राशन वितरण में हमारी अनियमितता है। अगले महीने की फिंगर लिए हुए हैं, उसके बाद भी आज दिनांक तक कोई गेहूं बांटा नहीं गया है और ये महीना फिर शुरू हो गया और आज के इस 20 तारीख वाले गेहूं भी, इस महीने के गेहूं भी प्राप्त नहीं हुए। तो हम कलेक्टर साहब से मिल के हमारी समस्या का समाधान कराने के लिए जिलाधीश महोदय से मिले अभी। कितने लोगों के ऐसे हैं जिनके फिंगर लगा दिए और नहीं मिले? ये करीबन कम से कम 30-40 लोग ऐसे हैं जिनके फिंगर लगने के बाद भी गेहूं नहीं बांटा गया है। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी स्थित एक शिक्षण संस्थान में बागड़ी भाषा पर 6ठी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के साहित्यकारों ने भाग लिया। कार्यशाला का संयोजन दिनेश प्रजापति ने किया था। कार्यशाला के प्रथम सत्र में वरिष्ठ साहित्यकार उपेंद्र अणु ने बागड़ी को भाषा का एक रूप में कैसे स्थापित किया जाए, इस पर बात करते हुए अलग अलग क्षेत्र में बोले जाने वाले टोन और शब्दों पर चर्चा करते हुए अलग अलग भाषाई शब्द एक रूपता कैसे स्थापित करें के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बागड़ी भाषा में लेखन को कैसे सरल बनाया जाए ताकि डूंगरपुर से डूंगरगढ़ तक का पाठक सहज और सरल रूप से पढ़ते हुए समझ सके। वरिष्ठ साहित्यकार भोगीलाल पाटीदार ने कहा कि बागड़ी को जैसा लिखने आए वैसा लिखो, बार बार लिखने से आप बागड़ी में सहज लेखन कर पाओगे। वरिष्ठ साहित्यकार इतिहासकार घनश्याम प्यासा ने शब्दकोश व व्याकरण निर्माण के बारे में बात करते हुए कहा कि किसी भी भाषा का मूल आधार शब्दकोश तथा भाषागत व्याकरण है। कार्यशाला के द्वितीय सत्र में वरिष्ठ साहित्यकार भविष्य ने बागड़ी के लिए व्याकरणिक समस्याओं का समाधान करते हुए शब्दों के मानकीकृत रूप बताए। उन्होंने कहा कि लेखन पठन में प्रारंभिक दौर में समस्या तो आनी है, लेकिन हम सबको मिलकर शब्दों का एका स्थापित करना पड़ेगा, तो ही हम बागड़ी के संरक्षण संवर्धन पर बेहतर काम कर सकेंगे। कार्यशाला के समापन सत्र में दिनेश प्रजापति ने कहा कि वरिष्ठ साहित्यकारों के मार्गदर्शन में हमारी कार्य योजना में बागड़ी भाषा की समृद्धि के लिए शिक्षक, छात्र, युवा, भाषा प्रेमी और समुदाय को जोड़ना शामिल है। आगामी कार्यशाला केजीमा कंपनी डूंगरपुर के सहयोग से डूंगरपुर में होगी। कार्यशाला में साहित्यकार, शिक्षक, पत्रकार और साहित्य प्रेमी के साथ साथ साहित्यकार के प्रेमी कैलाशगिरी गोस्वामी, विजयगिरी गोस्वामी, अरविंद पाटीदार, अमित शाह, भरत मीणा, मार्तन पाटीदार, हरिदास डामोर आदि ने भाग लिया। कार्यशाला का संचालन संयोजक दिनेश प्रजापति ने किया और साहित्यकार प्रदीप सिंह चौहान ने आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी पुलिस थाना के अधिकारियों का समर्पित और त्वरित सेवाओं के लिए बहुमान और अभिनंदन किया गया। ग्राम पंचायत डडुका, सर्व समाज डडुका तथा महावीर इंटरनेशनल डडुका की ओर से 7 पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सरपंच एवं प्रशासिका रेखा महवाई ने की। मुख्य अतिथि थानाधिकारी गढ़ी तेज सिंह सांधु थे। कार्यक्रम में डडुका गांव में 4 दिसंबर को हुई चोरी की घटना के त्वरित समाधान के लिए पुलिस अधिकारियों की सराहना की गई। थानाधिकारी तेज सिंह सांधु का मणिलाल सूत्रधार, विष्णु प्रसाद रावल, सुंदरलाल पटेल, राजेश शाह, रणजीत सिंह सोलंकी, शेखा महवाई ने साफा बंधवाकर माल्यार्पण कर तथा दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। सभी सहयोगी पुलिस विभाग के समर्पित साथियों का ग्रामीणों ने माल्यार्पण और उपरणा ओढ़ाकर भव्य सम्मान किया।
अपने उद्बोधन में तेज सिंह सांधु ने ग्रामीणों से पुलिस प्रशासन को दिए गए सहयोग और सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए सभी दुपहिया वाहनधारियों से हेलमेट पहनने का आह्वान किया। बांसवाड़ा के बोरवट स्थित पीसी स्कूल परिसर में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा स्वेटर, चरण पादुका, बिस्किट एवं फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शीत ऋतु में जरूरतमंद बच्चों को राहत प्रदान करना रहा। अग्रवाल महिला मंडल की अध्यक्ष अनीता गुप्ता के सानिध्य में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह देखने को मिला। महिला मंडल सदस्यों ने बच्चों को स्नेह पूर्वक सामग्री वितरित कर उन्हें शिक्षा के साथ साथ सामाजिक सहयोग का संदेश दिया। कार्यक्रम में अग्रवाल महिला मंडल की ओर से सचिव नीलू चौधरी, कोषाध्यक्ष निधि गुप्ता, आशा गुप्ता, सोनू अग्रवाल सहित समस्त सदस्यगण उपस्थित रहे। विद्यालय प्रधानाध्यापक वीरेंद्र राव ने सभी का आभार व्यक्त किया। अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतापगढ़ जिले में एक विशाल जन जागरूकता और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस पर्यावरण एवं संरक्षण प्रकोष्ठ के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के कोने कोने से आए पर्यावरण प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पदाधिकारियों ने एक सुर में अरावली बचाने की हुंकार भरी। नगर के व्यस्ततम महात्मा गांधी चौराहे पर कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए 10 फीट लंबे एवं 4 फीट चौड़े विशाल फ्लेक्स पर पहला हस्ताक्षर जिला अध्यक्ष द्वारा किया गया, जिसके बाद आमजन का सैलाब उमड़ पड़ा। जिला प्रवक्ता मोहित भावसार ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि अरावली की पहाड़ियों को भूमाफियाओं के हवाले कर दिया गया है। सरकार की चुप्पी अवैध खनन को मौन स्वीकृति दे रही है। जिला अध्यक्ष खातूराम मीणा ने जनसमूह में जोश भरते हुए कहा कि अरावली का संरक्षण हमारे लिए केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि जीवन मरण का सवाल है। यह पर्वत श्रृंखला हमारे जल स्तर को बनाए रखती है और वन्य जीवों का घर है। आज हम यहाँ संकल्प लेते हैं कि जब तक अवैध खनन पूरी तरह रोक नहीं लगती और अरावली के स्वरूप को सुरक्षित नहीं किया जाता, हमारा यह संघर्ष थमने वाला नहीं है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीपीसी राजस्थान को।